नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और जो भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, खासकर इकोनॉमिक्स ऑप्शन जिनका है, आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में हमेशा आप सुनते हैं और हमेशा इससे क्वेश्चंस, वो मेंस का एग्जामिनेशन हो, ऑप्शनल का हो, इंटरव्यू का हो या जीएस का हो, हर जगह पर इससे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग जो देखने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट में, बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है इस पर देखिए। आप इस तरह के भीड़ हमेशा देखते होंगे टीवी पर कि इस तरह से लोग, जब सरकार कोई वैकेंसी निकालती है तो मतलब अगर 1000 वैकेंसी निकालती है, लोग 50,000 लोग अप्लाई करते हैं, 5-5 लाख लोग अप्लाई करते हैं 1200 सीट के लिए। तो सोचिए कितने बड़े पर अनएम्प्लॉयमेंट होता है। बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सोशल प्रॉब्लम है, एक ऐसी आर्थिक समस्या है जिसमें लोग काम करने के लायक हैं, काम करना चाहते हैं प्रचलित मजदूरी दर पर, फिर भी उसे काम नहीं मिलता। इसे ऐसे कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज ए इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इज ए सोशल प्रॉब्लम इन विच लेबर्स आर विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क एट करेंट वेज रेट बट नॉट गेटिंग द वर्क। मतलब बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसमें जो लेबर है, लेबर और वर्कर में अंतर होता है। जस्ट अभी मैं आपको बताऊंगा। यदि लेबर काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है और प्रचलित जो मजदूरी दर बाज़ार में, लेकिन फिर भी उसे उस मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता है। अक्सर अगर आप देखते होंगे चौराहों पर, तो सुबह सुबह जो है बहुत सारे भीड़ जमा होते हैं, जिसमें कोई कारपेंटर के लिए हर तरह के लोग मिल जाएंगे, पेंटिंग के लिए या किसी मजदूरी के लिए आपको मिल जाएंगे। तो देखते होंगे जितने ज़रूरत है उससे कहीं अधिक मात्रा में वहाँ पर लोग होते हैं। मतलब सप्लाई ऑफ लेबर अधिक होता है लेकिन डिमांड कम होता है, तो जो बजट तो अनएम्प्लॉयड है। हम आपको एग्जांपल से बोर्ड पे चलिए समझते हैं। हम अलग अलग तरह का अनएम्प्लॉयमेंट का पूरा डिस्कशन आज करेंगे। देखिए बेसिकली अगर ऐसे समझिए, ये आपका है ना, इसमें अगर देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से और देते हैं, ये सब क्या है ना, ये सब को ट्रेनिंग लिए हैं काम करने के लिए। एग्जांपल समझिए, 2 4 6 8 है ना, तो देखिए 4 3 12 16, 1 2 3 4, 2 4 1 5, तो 20 लोग हैं। तो 20 लोग जो है काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, जो मजदूरी दर है बाज़ार में, यानी 20 लोग हैं। तो ये जो 20 है, ये जो 20 है, इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स में 20 को कहते हैं लेबर फोर्स। क्या बोलते हैं? लेबर फोर्स। देखिए लेबर फोर्स, श्रम बल। और कोई कंपनी या कोई लोग आते हैं जिसमें से आपका, इसमें से ये देखिए यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4, यानी 1 2 3 4 3 12 लोग को ले जाते हैं। तो 20 लोग हैं, उसमें 12 लोग को काम मिल गया। तो जिसको काम मिल गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बाबू वर्कर। जिसको काम मिल गया ना उसको हम लोग कहते हैं वर्कर। तो लेबर या वर्क फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क फोर्स। तो लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स घटा दीजिए, बाकी जो बच गया 8 लोग, ये क्या है आपका? अनएम्प्लॉयड लोग है। यही क्या लोग है? अनएम्प्लॉयड लोग है। क्लियर है? ये आपका अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड से काम नहीं मिला। लेकिन कभी कभी देखते हैं ऐसा कि इतने लोग होते हैं, इसमें से 4 ही लोगों को काम मिला, यानी 20 लोग काम करने के लायक है, काम करना चाहते हैं, लेकिन काम 4 ही को मिला। तो बाकी जो 16 लोग क्या है? बेरोजगार हैं। ऐसी स्थिति हमारे क्या है? अब इसके बहुत सारे कारण हैं, इन सभी कारणों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी समस्या है जिसमें से लेबर्स काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है मजदूरी दर पर, फिर भी उसे काम नहीं मिलता, तो उसे हम लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? तो एम्प्लॉयमेंट में अलग अलग तरीके हैं। एम्प्लॉयमेंट जिसे कैसे मेरे हिसाब से कहें तो 8 घंटा के हिसाब से जिससे 365 दिन का मजदूरी मिले, उसे कहते हैं पूरा सेटल, फुल सेटल है, वो फुल सेटल है। तो चलिए थोड़ा पीपीटी पर नज़र आते हैं, हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए
अगर आप कंपटीशन देते हैं तो पूछा जाता है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट में परसेंटेज में क्या है, तो अभी जो प्रेजेंट एग्जैक्ट है 2023 का अगस्त का रिपोर्ट है, उसमें 8.4% लोग अनएम्प्लॉयमेंट, 8.4% अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ देखने को मिला। हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, इस पीपीटी से समझिए अनएम्प्लॉयमेंट का एक सिचुएशन व्हेन ए पर्सन एक्टिवली सर्चेज फॉर ए जॉब, जब लोग काम खोजते हैं एंड इज अनेबल टू फाइंड द वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेट्स द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। अगर जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे इनकम का स्तर कम होता है। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा, देखिए समझिए, एकदम बोर्ड पे समझिए। अगर मान लिए अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर है तो लोगों का इनकम कम होगा, लो इनकम होगा। अब इनकम जब कम होगा तो हमारा कंजम्पशन भी अर्थव्यवस्था में कम होगा। कंजम्पशन कम होगा मतलब डिमांड भी कम होगा, ठीक है। डिमांड कम होगा तो जाहिर सी बात है अगर बाज़ार में डिमांड कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा, क्योंकि डिमांड कम होगा तो सप्लाई कम होगा। अब जब डिमांड कमता है, यानी कि एक अगर सिंपल दुकान की बात करें, जैसे एक दुकान है, इस दुकान में अगर डिमांड कम जाता है तो दुकानदार कहते हैं कि बहुत मंदा चल रहा है। तो इसी तरीके से अर्थव्यवस्था में अगर एग्रीगेट डिमांड कम जाता है, तो एग्रीगेट डिमांड कब कमेगा, जब हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो जब अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट लंबे समय तक रहता है तो एग्रीगेट डिमांड कम जाता है, सामूहिक मांग कम जाता है। एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट कार्ल मार्क्स दिए थे, ऐसे दी एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट आपका जो माल्थस दिए थे। अगर एग्रीगेट डिमांड अर्थव्यवस्था में कमेगा तो उससे क्या होगा, रिसेशन होगा। ये कौन बोले थे, केन्स बोले थे। यदि अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था में अगर एग्रीगेट डिमांड कमता है तो उससे रिसेशन होगा, तब सप्लाई कम होगा। अगर एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो सप्लाई कम होगा। अब सप्लाई कम होगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कम होगा। अब प्रोडक्शन कम होगा तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगा। इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो फिर ये गरीबी का समस्या है। तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत सारी समस्याएं होता है। अगर अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो इनकम जनरेट होता है। अगर इनकम जनरेट होगा तो जाहिर सी बात है मार्केट में डिमांड बढ़ेगा। और जो इनकम होता है बेसिकली हम C+S के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम कंज्यूम करते हैं या तो सेव करते हैं। अगर कंज्यूम करते हैं तो अच्छा, सेव करते हैं तो अच्छा। अगर हम सेविंग करते हैं तो जाहिर सी बात हम लोग थोड़ा थोड़ा सेविंग करते हैं, फ्यूचर हमारा सेफ होता है। लेकिन हम जो थोड़ा थोड़ा सेविंग करते हैं उससे दूसरे को लोन मिलता है। दैट मीन्स अगर सेविंग करते हैं तो अर्थव्यवस्था में सेविंग रेट अधिक होगा तो इन्वेस्टमेंट रेट अधिक होगा। इन्वेस्टमेंट रेट अधिक होगा तो अर्थव्यवस्था में बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। इन्वेस्टमेंट अधिक होगा तो प्रोडक्शन अधिक होगा। प्रोडक्शन अधिक होगा तो फिर रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो इनकम होगा। इनकम को क्या करेंगे, या तो C करेंगे या तो S करेंगे। C क्या है, कंजम्पशन। S क्या है, सेविंग। इस तरह से अर्थव्यवस्था आपको चलते रहता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर है तो समस्या है, और अगर एम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा। मान लें कि अगर बिहार में अगर बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट होती है तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई सरकार पैसा कहाँ से देगी। एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तो आमदनी इसी यहीं पे कहीं कहीं खर्च करेंगे। कुछ लोग पढ़ाई लिखाई में खर्च करेंगे, कॉपी कलाम खरीदेंगे, कुछ लोग घर खरीदेंगे, कुछ लोग मकान खरीदेंगे। तो खरीदेंगे तो यहीं से सरकार का टैक्स का अमाउंट भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ता है ना। क्या होता है, डिमांड भी बढ़ता है, और जब डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। और होता है क्या, अगर एक चीज़ का डिमांड बढ़ता है तो उससे बहुत सारे चीज़ों का भी डिमांड बढ़ता है। अगर हमारे के यहाँ कार की बिक्री बढ़ी है तो हमारे क्या मैकेनिक्स का भी डिमांड बढ़ा है। अगर हमारे के यहाँ बुलेट का डिमांड बढ़ा है तो बुलेट बनाने वाले की संख्या भी बढ़ा है। पहले बुलेट बनाने वाला बहुत कम लोग मिलते थे, लेकिन अब देखते हैं बुलेट हर जगह होता है, तो हर जगह वहाँ मिस्त्री मिल गए। इस तरीके से बाजार का भी विकास होता है और इससे अर्थव्यवस्था में खुशहाली आती है। चलिए ठीक है, आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्लाइड हम शेयर कर देंगे जिन ज़रूरत है। बेसिकली जो नेशनल सैंपल सर्वे, देखिए समझिए, इसलिए बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारा टेक्निकल चीज़ समझने में आया। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट एंड
है ना, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटी स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। NSSO एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर MOSPI, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, इसका आपको पता था कि ये जो किसके अंदर काम करता है, NSSO, इसको याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के अंदर काम करती है। मेजर इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें देखिए 3 तरह की चीज़ आपको देखने को मिलता होगा, देखिए ध्यान से। पहला मिलता होगा, देखते होंगे डेली स्टेटस अप्रोच, दूसरा होता है वीकली स्टेटस अप्रोच, और तीसरा होता है यूजुअली स्टेटस अप्रोच। ये तीनों क्या था समझिए और लिख लीजिए अगर दिक्कत है तो। देखिए जो डेली स्टेटस अप्रोच में क्या कहता है, इसमें है अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ ए पर्सन अंडर दिस अप्रोच, क्या होता है, मेजर फॉर ईच डे इन ए रेफरेंस टू वीक, ए पर्सन हैविंग नो गेनफुल वर्क इवन फॉर 1 आवर इन ए डे इज डिस्क्राइब एज अनएम्प्लॉयड फॉर दैट डे। कहता है कि इसमें ये जो डेली स्टेटस है, अगर किसी व्यक्ति को डेली 1 घंटा भी काम नहीं मिलता है तो उसको हम डेली स्टेटस अप्रोच के तहत कैलकुलेट करते हैं। वीकली स्टेटस में क्या कहते हैं, तो देखिए जैसा नाम से लग रहा है वीकली हम करेंगे। दिस अप्रोच इज हाईलाइट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ दोज पर्सन हु डिड नॉट हैव गेनफुल वर्क और वेयर अनएम्प्लॉयड फॉर एन आवर ऑन एनी डे ऑफ द वीक, मतलब सप्ताह में भी अगर 1 घंटा उसे काम नहीं मिलता, ऐसे लोग की संख्या क्या होगा। इसमें क्या कि डेली काम नहीं मिलता, इसमें सप्ताह में क्या, एक है। तीसरा यूजुअल स्टेटस अप्रोच में दिस गिव्स द एस्टिमेट्स ऑफ दोज पर्सन हु वेयर अनएम्प्लॉयड और हैड नो गेनफुल वर्क फॉर ए मेजर टाइम ड्यूरिंग द 365 डेज, 365 दिन में भी कोई काम नहीं मिला। तो 3 तरह का चीज़ होता है, डेली स्टेटस अप्रोच, वीकली स्टेटस अप्रोच और यूजुअली स्टेटस अप्रोच को हम लोग कैलकुलेट करके दिखाएंगे अगले क्लासेज में। अगर हम वीडियो बनाएंगे तो इसमें हम दिखाएंगे। वैसे जब इंडियन इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ते होंगे तो इस तरह से डेटा आपको मिलता होगा, तो समझने में आपको आसानी होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे क्या अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह का होता है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और देखिए यदि पूछा जाता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। ये सामान्यतः भारत में कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें होता क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर एक फील्ड है, देखिए यहाँ पर, जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए ये एक फील्ड है। इस फील्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मान लें कि इसमें 10 लोग हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, अगर इसमें से 5 लोग को हटा दें तो 10 लोग मिल के काम करते थे तो उत्पादन 20 किलो का होता था, और अगर 5 लोग काम करेंगे तो 20 ही किलो है। इसका मतलब 5 लोग एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्राउडिंग है। तो इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है ग्रामीण क्षेत्र में। इसको छुपी बेरोजगारी कहते हैं। लगता है कि इसमें जो 10 लोग लगा हुआ है ये 10 काम के लायक है, लेकिन अगर इसमें से किसी को अगर इसमें से अगर किसी व्यक्ति को हटा दे, 5 व्यक्ति को, तो भी इसमें कोई प्रोडक्शन में अंतर नहीं आएगा। तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा हमारा देखिए, दूसरा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है कि हमारे क्या जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है। जैसे 2 तरह का उत्पादन हम लोग पढ़ते हैं ना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम लोग जो है क्या करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में जो मशीन है उसका उपयोग अधिक होता है, लेकिन श्रम का उपयोग कम होता है। तो आज के डेट में वही हो रहा है। बैंकिंग में जाते हैं तो सारा काम मशीन से हो रहा है। अकाउंट खुलना, अकाउंट अपडेट करना, पासबुक अपडेट करना जिसे हम लोग कहते हैं, या और भी तरह तरह के पैसा निकालना, पैसा डिपॉजिट करना, हर जगह, इवन आपका पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं, हर जगह जाते हैं। कंप्यूटराइजेशन के कारण हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। भारत में सबसे अधिक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। ठीक है, दिस अनएम्प्लॉयमेंट arises when there is a mismatch between the workers skill and ability of the job in the market। और हमारे यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है आउटडेटेड है। हालांकि सरकार ने चेंज किया है, सिलेबस अपडेटेड किए हैं। अब इसका तो अब 5 से 10 साल बाद ही इसका पता चलेगा इम्पैक्ट, लेकिन अभी तो हम लोग जो पढ़ के आ रहे हैं उस लायक मार्केट में जॉब नहीं होता है। तो हमारे यहाँ इस कारण से भी बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में भी ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है। वर्कर्स को जो होता है ना,
जो जॉब सीकर्स होते हैं उसे सीजन में काम मिलता है। जैसे खेती में अगर पटवन की समस्या हो, जोतने के समय हो या काटने के समय हो, उस समय काम मिलता है, बाकी समय काम नहीं मिलता। तो इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट ही ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। देखिए वनरेबल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है भाई, ए पीपुल आर डीम्ड अनएम्प्लॉयड अंडर दिस अनएम्प्लॉयमेंट, पीपुल आर एम्प्लॉयड बट इनफॉर्मली विदाउट प्रॉपर जॉब contract and this record of their work are never maintained. It is one of the main type of unemployment in India. जैसे देखते होंगे पोचाड़ा करने वाला, खाना बनाने वाला, घर घर में खाना बनाती है, दाई का काम करती है, बहुत सारे ऐसे वर्कर्स मिल जाएंगे। तो इस तरह ये जो है आपका जो है बहुत बड़े पैमाने पे इस तरह का समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या है। और इसके बाद एक है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हमारे का टेक्निकल, जैसे कि मैंने बताया था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इन 2016 द डेटा ऑफ द वर्ल्ड बैंक प्रिडिक्टेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ जॉब थ्रेटेन्ड बाय द ऑटोमोशन इन इंडिया इज 69% ईयर ऑन ईयर। मतलब प्रत्येक साल पर दर बढ़ते जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑटोमेशन हो रहा है, मतलब सारा काम मशीन से हो रहा है। तो मशीन से काम होने के कारण हमारे यहाँ रोज़गार नहीं मिल पा रहा, बल्कि और घटते जा रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा समस्या है हमारे यहाँ। समस्या क्या है, इस समस्या है हमारे यहाँ सरप्लस लेबर का। पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तब इस समस्या का समाधान होगा। उसके बाद एक है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए जब इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो इस तरह का चीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे, बिजनेस साइकिल पहले बताए हैं, ये बिजनेस साइकिल है ना। इस तरह का ट्रेंड है, ये ट्रेंड लाइन कहते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए ऐसे समान तौर पर इसको हम लोग कहते हैं बूम, इसको बोलते हैं स्लम, है ना, और ये रिसेशन है और इसको बोलते हैं रिकवरी। तो जब यहाँ पर होता है तो बड़े पैमाने पर लेबर का डिमांड होता है, लेकिन जब हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था ऐसे डाउनफॉल होता है तो लेबर का भी डिमांड कमता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेबर का डिमांड कम जाता है। फिर अर्थव्यवस्था जब रिकवर होना शुरू होता है तो फिर एम्प्लॉयमेंट का स्तर बढ़ता है, यहाँ पर सबसे अधिक डिमांड होता है, फिर आपका कमता है। तो ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू चेंज इन बिजनेस साइकिल, जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब एक हो गया फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट समझिए, इसको हम लोग बोलते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी। होता है क्या है कि एक नौकरी को छोड़कर दूसरे नौकरी को ज्वाइन करने के बीच में जो गैप रहता है उसे हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। समझिए इसको, दिस इज ए सिचुएशन व्हेन पीपुल आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए अनएम्प्लॉयड रहता है, वाइल सर्चिंग फॉर ए न्यू जॉब और स्विचिंग द बिटवीन द जॉब। एक जॉब को छोड़कर दूसरे के बीच में ज्वाइन करते हैं, जो गैप होता है उसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी, और इसको हम लोग सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। देखिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इज ए टाइम लैग बिटवीन द जॉब, है ना, जो नौकरी छोड़कर ज्वाइन करते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कंसिडर्ड एज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज द रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ए शॉर्टेज ऑफ जॉब बट इन फैक्ट द वर्कर्स देमसेल्फ क्विट देयर जॉब इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी। चूँकि ये समस्या नहीं है, ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, खुद से बेरोजगार है, इसको को हटाया नहीं है। इसकी चूँकि एक नौकरी को छोड़कर दूसरे नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आज नौकरी छोड़ देंगे तो कल तो हमें नहीं मिल जाएगा। दोनों के बीच में जो लैग होता है उसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखेंगे 8 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट: फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, वनरेबल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, और भी कुछ कुछ होता है, वाइट कलर अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, मतलब तो हम अब बताएंगे। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जब केन्सियन थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी पे एम्प्लॉयमेंट का हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो उसमें आपको क्लासिकल और केन्सियन में और भी बहुत सारे मिलेगा। ये हम लोग इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में हम बना रहे हैं, लेकिन एक क्लासिकल एक हम मेरा लेक्चर पहले से होगा, देखिएगा यूट्यूब पर कि क्लासिकल और केन्सियन थ्योरी में एम्प्लॉयमेंट, वहाँ भी बहुत सारा हम चीज़ अलग अलग बताएंगे आपको। अब देखते हैं हम लोग कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है उसका क्या कारण, हमारे क्या जो बड़ा कारण है ना।
क्योंकि सबसे बड़ा कारण हमारे क्या जो है लार्ज पॉपुलेशन। हमारे के यहाँ ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद सरकार ने काम नहीं किया, सरकार ने बहुत ही काम की है। जो भी सरकार रही है, बड़े पैमाने पर विश्वविद्यालय का विकास हुआ, बड़े अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का भी निर्माण हुआ, जिसमें लोगों को जॉब अधिक मिलना शुरू हुआ। अब लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर पहले से चेंज हुआ, तो बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरियां नहीं मिलने की संभावना है। तो हमारे क्या जो हम दो हमारे अनेक का जो हमारा प्रथा है उसको ख़त्म करना होगा। हमारे यहाँ सरकार को एक पॉलिसी लानी होगी कि दो ही बच्चे रखें, या सोशल अवेयरनेस जगाना होगा पढ़ाई करके, लिटरेट करके। और ऐसे देखा भी जा रहा है कि जैसे जैसे लोग पढ़ते जा रहे हैं तो हमारे यहाँ एक गुण आ रहा है कि हम छोटा परिवार रखें। तो ये बहुत बड़ा कारण है हमारे यहाँ लार्ज पॉपुलेशन। दूसरा लैक ऑफ वोकेशनल स्किल। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे का जो एजुकेशन है वो बहुत पुराना है, उसमें मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको, हम लोग प्रोफेशनली नहीं ट्रेंड कर पाते हैं विद्यार्थी को, इससे भी उसको काम नहीं मिलता है। उसके बाद लेबर इंटेंसिव सेक्टर सफरिंग फ्रॉम द स्लो डाउन इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पार्टिकुलरली आफ्टर डेमोनेटाइजेशन। कार्य जो देखा गया है डेमोनेटाइजेशन के बाद जो है, खासकर जो बड़े पैमाने पर मशीन से काम हो रहा है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का डिमांड नहीं हो पा रहा है। मतलब जो लेबर काम करते हैं, इवन रोड वगैरह देखते हैं तो बड़े बड़े मशीन से बन रहे, पुल बड़े बड़े मशीन से बन रहे हैं, तो लेबर का डिमांड बड़ा कम रहा है। इसलिए हमारे यहाँ जो नौकरी करने वाले जो अनट्रेंड वर्कर है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा, उसे काम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन का मेथड चेंज हो चुका है। लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर प्लस लैक ऑफ द अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी। चूँकि पहला तो है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा को छोड़कर जो है मैक्सिमम जगह पे हमारे यहाँ अभी भी फसल साल में एक बार ही होता है। लोग भले 4 बार उपला लें तो ये भी आपको सब दिन काम नहीं मिलता है। लेकिन देखिए जो हम लोग पढ़े सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या हर राज्य में नहीं है। बिहार में ज़्यादा है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, उड़ीसा में ज़्यादा है। लेकिन जहाँ पे कैपिटलिस्ट मोड में फार्मिंग हो रहा है, सालों बारहों खेती होती है, एलाइड वर्क भी होता है, उससे संबंधित कार्य भी होते हैं। एक बहुत बड़ा कारण ये भी हमारा है। दूसरा है कि इनएडिक्वेट हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, इनएडिक्वेट ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो लोग दूर तक जा काम करना शुरू करें, लेकिन हमारे कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ है, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, इन सभी की बड़े पैमाने पर हमारे के कमी रही है। ये भी हमारे का अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद ह्यूज वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री एसोसिएटेड विद द इनफॉर्मल सेक्टर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिक्वायर्ड एजुकेशन स्किल। चूँकि हमारे के यहाँ लोग शिक्षित हों तो दूसरी जगह भी जो लोग जाके काम कर सकते हैं, तो हमारे क्या के बड़े पैमाने पर काम तो कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो काम नहीं है ना। तो वैसी स्थिति वो भी हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई दुकान चला रहे हैं, कोई मॉल चला रहे हैं, तो अपने आप को अनएम्प्लॉयड ही मानते हैं, अंडर एम्प्लॉयड मानते हैं। ये अनएम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड, फुल एम्प्लॉयड का कंसेप्ट हम केन्सियन और क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ाएंगे, तो डिटेल्स में आपको हम बताएंगे। अब देखिए मैंने शुरू में बताया था अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए फिर से बता दूं, अगर अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट होता है, देखिए अगर अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो इनकम लो होगा। इनकम यदि लो होगा तो डिमांड कम जाएगा, डिमांड कम जाएगा तो प्रोडक्शन कम जाएगा, प्रोडक्शन कम जाएगा तो डिमांड फॉर लेबर कम जाएगा, डिमांड फॉर लेबर कम जाएगा तो बेरोजगारी होगा, बेरोजगारी होगा तो इनकम कमेगा, इनकम कमेगा, एग्रीगेट डिमांड कमेगा, और अर्थव्यवस्था में रिसेशन बना रहेगा या स्लो डाउन होगा। इसमें लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घटेगा। क्लियर है। दूसरी बात क्या होता है कि यदि अब लोगों को एम्प्लॉयड करेंगे, अगर लोगों की इनकम बढ़ती है, देखो इनकम को इकोनॉमिक्स में वाइट नोट करते हैं, अगर इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ेंगे तो जो फैमिली है या जो हाउस होल्ड है उसमें जो परिवार है, जो बच्चे हैं वो एजुकेट होंगे ना, पढ़ेंगे लिखेंगे। अब पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो स्किल्ड वर्कर बनेंगे, और स्किल्ड वर्कर बनेंगे उसे काम मिलेगा। ऐसा देखा गया है कि जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है और स्किल्ड है, उसे काम करने आता है तो उसे काम मिलता ही है। क्लियर है। तो इस तरह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है, मैंने क्या देखा, आज मैंने देखा अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है।
अनएम्प्लॉयमेंट के कितने प्रकार है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या कारण है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्लियर है। अब उसके बाद देखिए एक जैसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हैं और भारत सरकार के द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 500 वर्ड में लिखना है। तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्या है लिखिएगा, कारण मैंने आपको बता दिया है, टाइप्स भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद क्या करना है, तो सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे मनरेगा हो गया, उज्ज्वल योजना हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क रोजगार योजना हो गया, या फिर अंत्योदय अन्न योजना हो गया, या फिर और बहुत सारा स्कीम, इंदिरा आवास योजना हो गया। तो बहुत सारे स्कीम देखे होंगे। जो अगर देखिए अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण सबसे बड़ा समस्या गरीबी होती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी दूसरे से क्या है, कॉन्टेक्ट है, मतलब कि कोरिलेटेड है। तो अगर हमारे अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो गरीबी भी कम होगा और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा। देखिए सर लिविंग स्टैंडर्ड कैसे सुधरेगा, तो लोगों को अच्छा रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा अगर प्रॉपर वे में सबको मिल रहा है ना, तो कहते उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, क्लियर है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही हमारे क्या जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लो है। अगर हमारे के यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या दूर हो जाए तो बड़े पैमाने पर क्या होगा, हमारे के यहाँ बूम होगा, हमारे के यहाँ हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होगा। हमारे के जनसंख्या अधिक है लेकिन प्रॉपर वे में उसे ट्रेनिंग नहीं मिल पाता है, इसलिए बड़े पैमाने पर हमारे साथ समस्या क्या है, हमारे क्या समस्या है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसका प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है, बल्कि उसका मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है ना। और हमारा ह्यूमन कैपिटल अगर पढ़ा लिखा होगा तो हमारा जो फिजिकल कैपिटल है, जैसे बोर्ड है, कंप्यूटर है, जो डिजिटल बोर्ड है, इसे फिजिकल कैपिटल कहते हैं। एयर कंडीशन फिजिकल कैपिटल है, क्लियर है। ये जो लाइटिंग है ये फिजिकल कैपिटल है, और हम क्या है, हम ह्यूमन कैपिटल है। तो हम जितने अच्छे तरीके से बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं, हम जितने अच्छे से कंप्यूटर चला सकते हैं, एक जो है आदमी बहुत सुंदर है लेकिन ट्रेंड नहीं है तो चला नहीं सकता है। तो जाहिर सी बात है अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो आउटपुट ज़्यादा होगा, आउटपुट ज़्यादा होगा तो इनकम अधिक होगा। आज होता है क्या कि जब पढ़ा लिखा व्यक्ति काम करता है प्रोडक्टिविटी बढ़ता है तो कॉस्ट भी घटता है, और जब कॉस्ट घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इस तरह से मैंने इस चीज़ों को देखा। आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट का जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं क्या कर रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट का एक और मैं लेक्चर बनाऊंगा। एक लेक्चर होगा क्लासिकल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और केन्सियन थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और एक होगा भारत सरकार के द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसको हम बनाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, और जो व्यक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं FOE के लिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए पढ़ना चाहते हैं लाइव क्लासेस, तो हमारा ऐप है पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट्स को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इसको कॉल कीजिए 8299067070, इस पर कॉल कीजिए, या फिर आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए 8292179360, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्लियर है। और आप हमसे जुड़ सकते हैं अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स में कन्फ्यूजन है, पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। आज यहीं तक रखते हैं, अगली क्लासेस के लिए वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।